वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमनवाद साधु सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उनकी वॉइस ऑफ मानवता आवाज़ उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। भारत अभी अभी जो केस सामने आया है, इसमें मनीषा बेटी का जो पहले बलात्कार उसमें किया गया है, उसके साथ में जो हालात हुए हैं और जीभ भी काट दी गई है। बहुत सारे जो इसमें बयानबाजी आ रही हैं, इसमें हमने देखा है, इसमें उस जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि बलात्कार भी नहीं हुआ, उसमें ऐसा बोल रहे हैं शैतान की औलाद। और इसमें वीडियो ये सामने एक जो पुलिस वाले उसको जान करके मतलब उनके घर वालों को अंदर लोग करके उसका जो उन्होंने क्या मतलब उसका संस्कार भी कर दिया। तो दूसरी बात ये है कि जो चंद्रशेखर वहाँ पर गए थे उनको भी लॉकडाउन उसको बंद कर दिया उन्होंने। और इसमें जो चल क्या रहा है सारा कुछ, इसमें बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं दलितों की, जो जिनको दलित बनाया हरामखोरों ने। ये हरामखोर जो मैं क्यों बोलते हैं बार बार इनको, क्योंकि एक तो हरामखोर इतने हैं कि वो रोटी खाते हैं दूसरों के घरों में, मतलब दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हरामखोर होते हैं। तो इन लोगों ने जो दलित जिसको दलित बनाया है, भारत के जो राजे महाराजे थे कभी यहाँ पर, इनकी जो दलित जो जिनको दलित बना रखा है, इनको ये समझना चाहिए कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो मजबूती है, उससे डरते हैं लोग। उनका मनोबल गिराने के लिए ये शैतान लोग जो है इसमें हरकतें कर रहे हैं। बार बार एक केस का जो खुलासा नहीं होता दूसरा केस खड़ा कर देते हैं। तो इतने केस खड़े कर रहे हैं, ये इनकी गलती। अभी सोच रहे होंगे आप लोग ये बलात्कार करने में कहाँ के शैतान आए हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि शैतानों की सरकार है और शैतान ही बैठे हैं और शैतान ही पुलिस में बैठती हैं। जितने मतलब मैं इतना शैतानी को क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जिनके अंदर इंसानियत वाली चीज है ही नहीं है, जिनके अंदर सच बोलने की ताकत नहीं है, वो शैतानी होते हैं। और ये जो मनीषा बेटे जो जिसका बलात्कार किया है हरामखोरों ने, इन्होंने जो काम करे, जो हरामखोर हम इसके जो करते, जो मतलब काम करते, जो गलत काम करते हैं उसको हरामखोर बोलते हैं। तो इन्होंने जो बलात्कार किया उसके साथ में, लड़की के साथ में, और उसकी जीभ भी काट दी है, उसके पता नहीं क्या इन्होंने क्या क्या किया है। मतलब इतने दरिंदगी, इतने शैतान, इतने यमराज, इतने हरामखोर, इतने मतलब दहशतगर्द लोग कहीं, इतने बड़े आतंकवादी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखे जितने मनुवादी आतंकवादी हैं। इन्होंने भारत की धरती पर आकर जो कांड कर रहे हैं, ये भारत के विदेशी जो लोग भारत पर राज कर रहे हैं, जिनको मनुवादी कहते हैं, जब तक इनका राज भारत में रहेगा तब तक यहाँ शांति नहीं आएगी किसी प्रकार से भी। हमने पहले भी बोल दिया, 2-3 बार बोला है कि जब तक मनुवाद का राज भारत के धरती के ऊपर है तब तक भारत में किसी प्रकार से भी शांति नहीं आ सकती। तो इसको उखाड़ने के लिए हम सभी को, हमें जो है, जो अभी देखे, ध्यान से देखें, पुलिस उनके हाथ में है, मिलिट्री उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो हमें, हमारी लड़ाई तो खुद को हमें लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाई जब तक भारत के जिनको दलित बना रखा है इन्होंने, जिनको शूद्र बना रखा है, जो जिनकी जन्म कुंडलियों में ST SC OBC की जो लोग जन्म कुंडलियों में राक्षस लिखा हुआ है, जब तक ये राक्षस अपने आप को ये साबित नहीं कर पाते कि हम एक ही हैं, तब तक ये बलात्कार नहीं रुकने वाले किसी प्रकार से भी। और ये बलात्कार कैसे रुकेंगे जब उनके धर्म ग्रंथ जो है वो तो सड़े हुए ग्रंथ है, जिनको कहते हैं जो मतलब गटर वाले ग्रंथ कह सकते हैं उनको, जो उनमें ऐसी चीजें लिखी हैं कि अरे इतने बलात्कार किसी के साथ में करेंगे, मतलब उसमें लिखा है कि इस जात की औरत के साथ में जो बलात्कार करेंगे तो वहाँ स्वर्ग में लगा जाकर, अरे इस जात के साथ में बलात्कार करेंगे तो प्रयागराज का स्नान मिलेगा। ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे गंदे लफ्ज किस शैतान ने लिखे हैं, वो किस मतलब किस वृत्ति में आदमी ने लिखे। तो इसमें जो ये उसी सिस्टम को ये आगे चला रहे हैं। तो ये बलात्कार रुकने वाले नहीं है।
अगर आप सोच रहे हैं कि मनीषा के इसमें अंतिम संस्कार में या उसको कैंडल लाइट दिखाकर उसको सिर्फ ये बलात्कार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनको सिर्फ बलात्कार को रोकने के लिए हमें खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और जब तक ये भारत का मनवाद का जो राज इसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे वहां से, तब तक यहाँ पर शांति नहीं आएगी किसी प्रकार से भी। हमने पहले भी कहा था कि इसमें भारत के अंदर जो है ना एक बेगमपुरा राज, खालसा राज कायम करेंगे, जहां पर मनुवाद का तो बाप का क्या उसका कोई बाल भी बांगा नहीं कर पाएगा किसी बच्चे का भी। उसमें बेगमपुरा राज का जो संकल्प है वो हम आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन याद रखें कि जब तक ये जो इनको दलित बरार क्या कह रही इकट्ठे होकर मनुवाद से नहीं टकराएंगे, टकराना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी टकराएं, अभी बंदूक से टकराएं या डंडे से टकराएं, जैसे मर्जी टकराएं, टकराना पड़ेगा एक दिन। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन जो ये समझते हैं भारत के जो शूद्र कहते हैं जिनको, उनको मनुवाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। और सबसे बड़ा दुश्मन को क्यों मतलब जो जीने का हक देगा, वो क्यों उसको रहने का हक देगा? वो तो जैसे मर्जी मारे, उनको मनोबल गिराए, उनको मारे, काटे, बलात्कार करे, उनकी मर्जी की बात है, वो तो करेंगे। लेकिन क्यों इसको कैसे रोक पाएंगे हम? इसको सारे सिस्टम को रोक कैसे पाएंगे? इसको हम एक तरीके से रोक सकते हैं कि हमें खुद की रक्षा खुद करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे वीडियो आते हैं हमारे सामने, देखते हैं कि वो भाई हमारे पर अत्याचार हो रहा है, चंद्रशेखर भाई हमारे पर अत्याचार हो रहा है, इसको रोके आकर। अरे भाई कौन किसी को कौन रोकेगा? आकर यहाँ कोई भगवान, कोई अवतार, कोई महापुरुष नहीं आने वाला हमारी जान बचाने वाला, ना ही बलात्कार रोकने वाला आने वाला कोई यहाँ। हमें खुद को अपने बलबूते पर ये बलात्कार रोकने पड़ेंगे। और बलात्कार रोकने का मतलब है कि मैं सीधी बात कर देता हूँ, जो बलात्कार है उसको आग लगाकर फूंक देना चाहिए, सामने सबके सामने लगाकर उसको आग। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं, जब ये कैंडल लाइट जो जला रहे हैं लोग, कैंडल लाइट जैसे कुछ नहीं होने वाला। कैंडल लाइट की जगह एक मैं पढ़ रहा था कहीं, अगर कैंडल लाइट की जलाने के बजाय उसको जला दिया जाए जिसने बलात्कार किया, तो अगला बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मनुवाद के राज में फिर भी चलते रहेंगे बलात्कार, क्योंकि उनके दिमाग की उपज है ये बलात्कार। कोई धर्म मतलब शरीर का, इसमें शरीर की गलती नहीं है। जो दिमाग कहता है, जो इंसान का दिमाग कहता है, इंसान वही करता है। जब इंसान में उनके गंदे गंदे लफ्ज भरे हुए हैं कि इतने उसके साथ बलात्कार करे तो ऐसा मिलेगा, फल ऐसा मिलेगा। तो मैं नंद किशोर जी को जोड़ लेता हूँ साथ में, अगर कुछ कहना चाहते हैं। नंद किशोर जी, हमने कहना चाहते हैं कि क्या है इसको प्रावधान जो है अभी बलात्कार जो हुआ है, इसमें बलात्कार लड़की मर भी गई है, जबकि उसके बयान आ रहे हैं इसमें लगातार। उसमें हम इसमें जी भाई साहब सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल सर, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। ये भाई साहब जो देख रहे हैं आप कि मनीषा का जो बलात्कार हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से कि इसमें उसकी वीडियो भी आ रही सामने, इसको बताया जा रहा है। उसके बाद भी हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं, उसमें रिपोर्ट में ऐसा बताया कि ना बलात्कार हुआ, इस तरह की बात बता रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हॉस्पिटल वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं जब उसके साथ में बलात्कार हुआ? देखिए, जो भी हो रहा है पूरा माइंड सेट गेम है जी। भारत के मूल निवासियों को उन्हें हक अधिकार जो संविधान में वर्णित है वो न मिले, इसके लिए पहले से ही गेम प्लान ये लोग करके बैठे हुए हैं कि कब कब क्या करना है, किस तरीके से करना है जी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अभी भारत में बहुत सारे लोग अपने आप को दलित बोल रहे हैं जी। अब दलित कौन है? एससी दलित है कि एसटी दलित है कि ओबीसी दलित है कि माइनॉरिटी दलित है? क्योंकि बाबा साहब ने इस बात को बहुत ही क्लियर कहा है कि यहाँ पे जो भी है वो बैकवर्ड क्लास है, मतलब पिछड़ा वर्ग है। बैकवर्ड क्लास बोला उन्होंने, कास्ट नहीं बोला जी। और इस तारतम्य में जब आप अपने आप को दलित बोलते हैं तो एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से आप अपने आप को खुद अलग कर लेते हैं। ये माइंडसेट गेम है जी। इसके लिए जो तथागत बुद्ध ने बहुजन शब्द दिया था वो बहुत ही काबिले तारीफ है और बहुत ही कारगर शब्द है वो बहुजन जी। और उसको आगे बढ़ाते हुए महामना ज्योतिबा फूले जो राष्ट्रपिता रहे और शिक्षा के लिए वो हम सबके लिए काम किए, तो उन्होंने भी एक अपने गुलामगिरी पुस्तक में लिखा कि शूद्र अति शूद्र मूल निवासी। जी।
तो जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट के तहत जब तक भारत की जनता जो 85 से 90% है, अगर वो मूल निवासी कॉन्सेप्ट के तहत जब तक नहीं अपने आप को मूल निवासी कहती है, तब तक इस तरह से विभाजन की जो रेखा है वो विभाजित होती रहेगी और हम दिन प्रतिदिन इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे। आज मूल निवासी संघ पूरे देश में मूल निवासी मनीषा करके संबोधित कर रहा है, लेकिन और भी जितने बहुत सारे संगठन हैं देश में, वो जी अपने आप को दलित 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 मनीषा वाल्मीकि ऐसा करके, दलित बहन ऐसा करके कमेंट कर रहे हैं। तो अपने आप को समाज में जोड़ने की जो भाषा है, वो भाषा अपने आप को माइंड सेट करना पड़ेगा। जैसे आरएसएस के लोगों को माइंड सेट में बैठा हुआ है कि मोदी जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर। तो इसके लिए मैं समाज के उन सामाजिक लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो अपने आप को समाज के अन्य लोगों से काट देते हैं। ये वर्ग की जी पहचान न करके जाति की पहचान पे जाके खत्म करते हैं। जी नहीं, इसमें मैं जो मेरा सवाल था वो दूसरा था। मैंने इसमें बात करी है कि जो जिस मनीषा के जो साथ बलात्कार हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई है सामने, तो रिपोर्ट में तो बता रहे हैं कुछ जी और उसमें उसका खुद का वीडियो सामने आया है कि उसमें बता रही है, उसमें जो चल रहा है वीडियो, जी उसमें पुलिस वालों ने, चलो इस पे मैं इसका जवाब लेता हूँ आपसे, कि इसमें पुलिस मतलब जो जी उसमें पोस्टमास्टम है उसमें रिपोर्ट कुछ और आई है और उसमें जो वो खुद बोल रही है वो कुछ और है। ये दोगलापन कैसे निकल रहा है बाहर से? एक्चुअली वहां पे भी जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं वो भी उसी मानसिकता के लोग हैं। एक्चुअली क्या है, उसके शरीर को इतना जल्दी जला दिया गया। अगर वो रिपोर्ट वो पहले डिस्चार्ज करते तो हो सकता था कि वो मेडिकल बोर्ड के थ्रू उसके शरीर का वो मेडिकल कराया जाता कि वास्तव में इनके साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। तो वो शरीर को जितना जल्दी उसको जला करके वो सबूत मिटाने का एक तरीका रहा उनका। जी रिपोर्ट बाद में पब्लिश करना कि उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, जब उसका शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे जांच होगा कि उसके साथ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, उसमें ऐसा है ना, एक बात। एक वीडियो सामने आई है उनकी, भी आ रही है, चल रही है, यूट्यूब पर देखी हो, फेसबुक पर देखी होगी आपने। उसमें बोला, जी लड़की ने जी खुद बोल रही है ना, उसके साथ में जो हुआ वो बलात्कार हुआ है, उसमें नाम भी बोल रही है, उसमें ऐसे ऐसे मतलब वो बता रही है लड़की। तो इसमें ये कब तक छुपा जी जी इस चीज से, मतलब सच्चाई तो सामने है, तो कब तक ये इसमें कर पाएंगे इससे? सच्चाई तो सर छुपती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सच्चाई को दबना पड़ता है आडंबर के खिलाफ। आडंबर इतना तेज हो गया है कि वो सच्चाई को छुपा दे रहा है। और जो जो सभी माइंड सेट करके रखे हुए अपने दिमाग को, जी अब अयोध्या में देख लीजिए आप, राम मंदिर बन रहा है जबकि वहां खुदाई हुआ तो बुद्ध के अवशेष मिले। जी जमीन समतलीकरण हो रही है तो बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन उसको, अब सच्चाई वो है, लेकिन सच्चाई अब उसको छुपा करके वहां पर राम मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुद्ध के अवशेष मिले हैं उनको संरक्षित करना जरूरी है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बुद्ध एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं और उनकी तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल और तमाम संगठनों की है। तो उस हिसाब से अभी बहुत दिक्कत है। सच्चाई जरूर नहीं छुपती है, लेकिन थोड़ी समय के लिए वो दब जाती है जब तक उसके सामाजिक चाहने वाले लोग आगे ना आए। जी देखो नंद किशोर जी, मैं मेरा अपना मानना ऐसा है जी कि जितने संगठन जिनमें मूल निवासियों के हैं, इतने यहाँ से आरएसएस का संगठन सिर्फ एक ही है, उसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। उसने सारे भारत को गुलाम बनाकर रख दिया। और इसमें बड़े जी बड़े जो बैठे हैं, इसमें शैतान, मैं शैतान इस करके बोलता हूँ, जिनके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उनको शैतान बोलता हूँ मैं। जी और जो दूसरों टुकड़ों जी दूसरों टुकड़ों पढ़ने वाले लोग हैं, वो कभी फैसला नहीं सुना सकते सही दूसरे को, क्योंकि दूसरों टुकड़ों पड़ता है तो दिमाग आवारा हो जाता है उनका। और आपने सुना हुई कहावत, उनको उल्टे जो खाली शैतान का जो दिमाग होता है ना, दिमाग खाली जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है, ऐसा मानते हैं काले लोग। दिमाग शैतान का घर। जी हाँ, जी ऐसा ऐसा मानते हैं। तो इनके दिमाग में रोटी वो खाते हैं, मतलब फ्री खाते हैं, तो दिमाग उल्टा थोड़ा चलता है इनका। तो जैसे मतलब इनके जो आरएसएस का जो संगठन सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, उन्होंने तो पूरे देश पर कब्जा कर लिया।
लेकिन वो तो कब्जा करेंगे, वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, तभी यहाँ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, आग जला रहे हैं। तो इतने भारत के अंदर जो मूल निवासी संगठन, लाखों संगठन चल रहे हैं, क्या ये एक होकर, जी एक संगठन एक जगह हो इकट्ठा होकर ये इससे लड़ नहीं सकते क्या मनुवाद से? ये कितने परसेंट है? 2-3% मनुवादी के जूता मारेंगे, इनको फेंक करे तभी मर जाएंगे। अभी अगर जी ऐसा ऐलान कर दिया जाए कि एक के बदले हम एक का सर लेंगे, मतलब अगर एक मारते हैं, किसी को मारते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी का सर लेना जरूरी है, अगर वो मारते हैं तो क्या करेंगे फिर आप? कब तक उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, कब तक उनके आगे हाथ जोड़ेंगे? तो वो तो उनके हाथ में सरकार है। अगर एक के बदले एक हो जाए तो क्या हालात होंगे पैदा? तो कितने हैं? तो इनको अगर मतलब इतने मामले ये नहीं कहते किसी को ये काम करना, लेकिन संगठन जो है, मैं चाहता हूँ कि संगठन इकट्ठे होकर, मुझे जहां तक उम्मीद लगती है कि इसे इनके अंदर घमंड और लालच, ये दो चीज हैं जो लीडरों के अंदर हैं। मैंने बात की बहुत सारे लीडरों से, तो जी कहीं ना कहीं घमंड नजर आता है, जी कहीं ना कहीं लालच नजर आता है। अगर दोनों चीज इन्होंने निकाल कर ये सभी इकट्ठे हो जाए यहाँ, तो इसमें मनुवाद से हमें आजादी मिल सकती है। तो कैसा करना चाहिए इसके? क्योंकि ये तो जब तक इकट्ठा हो नहीं होंगे ना, तब तक यहाँ से शांति नहीं आ सकती, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। और मैं गारंटी इस बारे में, जी बलात्कार नहीं रुकेंगे इसके जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आप इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं भी इसी का पक्षधर हूँ। मैं सिद्धांत का पक्षधर हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का पक्षधर नहीं हूँ। जी और यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति आता है, वो अपने आप को संगठन का महातत बताता है, अपने आप को संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, अपने आप को संगठन का सर्वे सर्वा बताता है, संयुक्त मोर्चा बनाता है, क्या बनाता है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से जो है, संगठनों को एक होने के बजाय व्यक्तियों को सिद्धांत के ऊपर एक होना चाहिए। संगठन आप अपना अलग चलाओ नहीं चलाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन सिद्धांत जो है, सिद्धांतिक आपको एक होना पड़ेगा। अभी क्या है, यहां पर सिद्धांत कुछ अलग चल रहे हैं। कोई व्यक्ति ही संगठन है, और जो जब मान लीजिए कि संस्थागत कुछ भी नहीं है, संस्थागत बोले तो इंस्टीट्यूशनल, हाँ, तो संस्थागत कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र की भाषा वहां पर नहीं बोली जाती। जो भी होता है, एक आदमी सर्वे सर्वा होता है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो आकर के बात करेगा, किसी को संगठन से निकालना हो वो लेटर जारी करेगा। तो ये क्या बात हुई? अरे संगठन से क्यों निकालोगे किसी को? संगठन तुम्हारा अपना थोड़ी ना है। संगठन जो भी होता है वो संगठन समाज का होता है। यहाँ पर क्या हुआ, किसी व्यक्ति का संगठन है, वो किसी आदमी को निकालता है, किसी आदमी को अंदर करता है, वो क्या है? कोई सिद्धांत वहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो वही गुलामी वाला सिस्टम है ना, जैसे एक एक बैठा, एक एक शैतान बैठा, दूसरे गुलाम बैठे, इतना फर्क है, इतना यही कह सकते हैं इसको। लेकिन मैं चाहता हूँ, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो ये लोग हैं, घमंड को और लालच को त्याग करके, अरे भाई ये तो आज पदवी हम आज हैं, कल को मर सकते हैं, परसों क्या भाई, क्या कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल क्या है, ये तो बिल्कुल सांस पता ही कब निकल जाए बिल्कुल इंसान का, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन मैं तो अपने जी खुद को बोलता हूँ कि विचारधारा से जुड़े, ना कि इंसान से जुड़े। इंसान तो आज है जी कल मर बिल्कुल जाएगा, लेकिन विचारधारा हमेशा जिंदी रहती है, तो उससे जुड़ना चाहिए आदमी जी। को। तो इनको इकट्ठा करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो सभी जितने भी संगठन है मूल निवासी समाज के लोगों का, मैं चाहता हूं कि विचारधारा पर एक हों। उसके लिए हम सभी का आह्वान करते हैं कि वो सभी एक विचारधारा पर एकत्रित हों, और देश में जो संविधान की राज बनाना है, संविधान का ही राज कायम करना है, उसके लिए हमें वैचारिक आंदोलन की जरूरत है। और जब तक हम माइंड में सेट नहीं करेंगे अपनी बातों को, जैसे उसका पहले से माइंड सेट है, वो कुछ भी करेगा, लास्ट में ले जाके राम मंदिर पे ले जाके गिरा देगा उस बात को। और हमारे लोगों का माइंड सेट क्या है? वो दलित है, वो एससी है, वो ओबीसी है, वो माइनॉरिटी है, वो पटेल है, वो मतलब जाति है। हमारे यहाँ जाति है, वहां पे जाति नहीं धर्म है। जी और जब तक आप धर्म का चोला ओढ़ करके, वो धर्म का चोला ओढ़ करके सारा सत्यानाश कर रहा है, और यहां पर उसी धर्म का चोला ओढ़ करके लोग उसको कॉपरेट कर रहे हैं। जी अब अभी तक लोगों ने कहा कि वो दलित की लड़की थी, अब उसको कल से कमेंट आ रहा है कि 12 बजे रात में उसके शरीर को जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो ये हिंदू धर्म की व्यवस्था के विपरीत है।
तो क्या कभी भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को कभी भी हिंदू धर्म के वो हक अधिकार मिले? तो नहीं मिले तो फिर आप उस हिंदू धर्म के लिए क्यों संघर्ष करना चाहते हो? आप उसके लिए अपराध जो उसके साथ हुआ, अत्याचार जो उसके साथ हुआ है, उसके लिए संघर्ष करने के बजाय आप धर्म का वास्ता दे रहे हो, धर्म का संदेश दे रहे हो कि उसके शरीर को रात में जलाया गया, उसके माता पिता ने उसको मुखाग्नि नहीं दी। ये क्या मैटर है? वो तो फिर बहुत सारे बातें हैं ना, मनुवादी के लोग बैठे हैं इसमें, कहीं ना कहीं को इसमें कर रहे हैं। इसमें एक एक आदमी मनुवाद छोड़ देगा तीर, उसको सारे सारे फॉलो करते हैं, इनको इसमें ये ऐसा होगा, वो तो सिर्फ प्लान बना के बैठते हैं ना, जो आरएसएस के बंदे बैठे हैं वहां नागपुर में। जी वो हराम खोर जी जो मतलब खाली बैठकर खाने वाले लोग हैं, वो एक प्लान नहीं, वो हजार हजार प्लान बना के रखते हैं। इसके बाद में कौन सा तीर छोड़ रहा है, उसके बाद में कौन सा छोड़ रहा है, इसके बाद में अगर ये खड़े होते हैं तो क्या करना है। वो ऐसे ऐसे हजार प्लान उनके बाद में पड़े हैं। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, जो सामने उसको देखते हैं और बस उसको बोल कर बैठ जाते हैं। अभी ये जो कैंडल जो चल रहा है सारा कुछ इसमें, ये क्या है, पिछली बार निर्भया का कैंडल निकाला, अब इसका निकाल देंगे, कल को कोई और आएगा उसका निकाल देंगे। तो ये क्या है, जब तक उसको बलात्कारी को अगर जलाकर मार दिया ना जाता है, मार देगा सब कुछ जलाकर उसको, जैसे कैंडल, तो जब तक बलात्कार थोड़ी रुकेंगे। तो बलात्कार तो इनकी संस्कृति में है नंद किशोर जी। जब बलात्कार संस्कृति में, शरीर का गलती नहीं होती है, जैसा आदमी को गुण ज्ञान मिलेगा वैसे बनेगा। जब संस्कृति में लिखा हुआ है ग्रंथों में, जिनको धर्म ग्रंथ बोलते हैं, गटर के ग्रंथ है वो है, उनमें ऐसा लिखा है कि अगर इस औरत की, इसकी जाति की औरत के साथ बलात्कार करेंगे तो प्रयागराज का वो मिलेगा, इसमें इस औरत के साथ में बलात्कार करेंगे तो हरिद्वार का नान मिलेगा। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों में जब पढ़ेंगे वो, तो क्या करेंगे, बलात्कार ही करेंगे, तो क्या करेंगे। तो ऐसे क्या करेंगे? बिल्कुल इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें। नहीं, उनका माइंड सेट है ना, वही बोल रहे हैं कि उनका माइंड सेट है, उसके तरफ उनका माइंड सेट है, और हमारे लोगों का भी माइंड सेट उसी तरह है। हमारे लोगों के दिमाग में अभी हम लोगों ने, अभी मैं 2011 से कंटिन्यू इस मिशन पे चला हूं, जी और ये मैं लोगों को बराबर बताता रहता हूं कि भाई आप मूल निवासी पहले बनो। मूल निवासी का थॉट, चूंकि उनके मेमोरी में क्या है, 4 GB का उनका मेमोरी है, तो 4 GB में उनका मेमोरी 3.99 फुल है। अब हम उस मेमोरी को डिलीट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस मेमोरी को फॉर्मेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मेमोरी में घुस ही नहीं रहा है। एंटीवायरस क्या बोलते हैं उसको, तो वो एंटीवायरस हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश में लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर रहे हैं। तो वो जब एंटीवायरस डल जाएगा तब कुछ काम होने की उम्मीद है, और वो एंटीवायरस मूल निवासी शब्द ही होगा मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा लगता है ना, इसमें दिमाग का पद्धर बहुत छोटा लोगों का है। इसमें इन्होंने दिमाग को खोला ही नहीं। वो दरअसल क्या, मनुवाद खुले नहीं देता दिमाग। जो औरतें देखी जी बैठी हैं, घर में बैठी हैं औरतें, औरतों को घर में बैठाकर गुलाम बनाना काम कर रहे हैं। जो सीरियल चल रहे हैं 8-8 साल के जो एपिसोड चलते हैं, इसमें औरतों को उन मनवादियों ने बहुत चालें चल रखी है गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए। इसको सोचने समझने की बात है। लेकिन बलात्कार की बात कर रहे हैं, बलात्कार तो हम बेगमपुरा खालसा राज जो है, इसमें आने वाले वक्त में दिखाएंगे इसको। जो मनवाद का जो राज आने, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र उर्फ ब्राह्मण राष्ट्र या मनवाद राष्ट्र या जो राम राज्य जिसको कहते हैं, इसको ध्वस्त करने के लिए हम एक बेगमपुरा राष्ट्र आने वाले दिखाएंगे कि मनवाद के राज में आपको पढ़ने लिखने का हक बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बेगमपुरा राष्ट्र में आपको पहली क्लास से लेकर एमए तक का फ्री एजुकेशन होगा आपका। तो क्यों नहीं फिर आपके बेगमपुरा राष्ट्र को आप करेंगे। तो बेगमपुरा राष्ट्र हम जल्दी लेकर आ रहे हैं इसमें, और बेगमपुरा राष्ट्र ही जो मनुवाद के राष्ट्र को खत्म करेगा। तो कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, कह सकते हैं भाई साहब। जी, मूल निवासी भारत की स्थापना के लिए जिस तरह से आपने बेगमपुरा की बात करी है, बेगम मतलब वहां पे बिना गम का, बिना दुख का, जी पूरा मतलब उस जगह का। तो भारत को बेगमपुरा बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को हमें फॉलो करना होगा। निश्चित तौर पर भारत बेगमपुरा होगा आने वाले समय में, और हम इसी तरह से जागरूकता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जी हमें लोगों के माइंड सेट को बेगमपुरा की तरफ इंगित करते हुए उनके दिमाग में जो मूल निवासी एंटीवायरस है वो इंस्टॉल करना होगा, और हम प्रयास कर रहे हैं, और आप भी प्रयास कर रहे हैं। हम आपके साथ है, आप हमारे साथ है। जय भीम, जय मूल निवासी। हम सच्चाई के साथ में, हम कहते हैं लोगों को, आप हमारे साथ मत जुड़े, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जुड़े।
अगर हमारे साथ में जी जुड़ेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो अगर हमारे विचार के साथ जुड़ेंगे तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी आगे निकल के अपने जो है काम आगे आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। जी थैंक यू आपका। जी बिल्कुल। थैंक यू। जी जी, जय भीम जय मूल्य निवासी। तो साथी हम बात कर रहे थे इनसे, नंद किशोर जी हमारे पुराने साथी हैं और काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर हम इसको उखाड़ कर जब तक नहीं फेंकेंगे भारत की धरती से मनवाद के राज को, तब तक वहां शांति तो नहीं आने वाली। लेकिन हमें अपने लोगों को, जो भारतवासी हैं, जो मूल निवासी जिनको कहते हैं, जिनको इनके ब्राह्मणों ने, जिनको शैतानों ने शूद्र का नाम दिया है, या उनको कहते हैं दलित का नाम दिया है, इनकी ताकत से बहुत डरते हैं मनुवादी लोग। इस करके उनको शूद्र बोलते हैं मनु मर गिराने के लिए। तो किसी और को जोड़ लेते हैं साथ में, सुरेश चौहान जी। तो मैं जोड़ लेता हूँ सुरेश चौहान जी, अगर कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं आप। क्योंकि लास्ट में चल रहा है, अभी हम इसको बंद भी करने वाले हैं। लेकिन हम बात कहते हैं कि इसमें बलात्कार हम कैसे रोक सकते हैं। और बलात्कारों का कारण एक ही है रोकने का, अगर इसमें रुक पाएंगे तो सिर्फ संस्कृति को चेंज करना पड़ेगा, गुलामी को चेंज करना पड़ेगा। जी भाई साहब, स्वागत आपका। हाँ सर, जय जय मुन्नासी। जय मुनासी, हमने जोड़ तो लिया जो बस आपको। हम समझते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। और आपके जो साथी थे देव जी, भाई राठौर, जिनका भी कत्ल कर दिया हरामखोरों ने। और जानते हैं कि उनको कत्ल करने के बाद में जो इसको चुप कराने के लिए बलात्कार का सिस्टम खोला, इसको चुप कराने के लिए कुछ और करेंगे। आने वाले वक्त में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, ये बलात्कार ना हो, क्या करना चाहिए हम लोगों को? सर, ये जो कच्छ गुजरात के अंदर जो एडवोकेट देवजी भाई की जो हत्या हुई है, जी उसके पीछे जो हत्या करने वाला ब्राह्मण है, उसके जो पीछे जो साथ सहयोग देने वाले और सूत्रधारी है, और वो है क्षत्रिय समाज के। लेकिन अभी 4-5 दिन तक जो देवजी भाई की डेड बॉडी उधर रही, उसका मेन कारण है पॉलिटिक्स। अच्छा। मैं आपकी देवजी भाई की देवजी भाई के जब हत्या हुई, तभी मैं कम से कम 20 मिनट के, जब ये घटना घटी 20 मिनट के बाद मैं तुरंत उधर पहुंच गया। मैं देवजी, क्योंकि मेरे गांव से और देवजी भाई के कम से कम 45 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और मैं इसके हिसाब से, मैं 11 साल के इसके आसपास में ऐसे संगठन के हिसाब से हमें काम करते हैं। लेकिन जो उसकी घटना घटी सर, मैं घटना के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे समझो कि जो ये 3 आरोपी थे सूत्रधारी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस, कच्छ पुलिस और गुजरात पुलिस, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये पूरा पॉलिटिक्स के पावर में दबी हुई थी सर। जी यानी आज के तारीख में जो जितनी घटना घटित हो रही है भारत देश के अंदर, उसका मेन जो ये षड्यंत्र है, पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स से वजह से हमारे समाज के अंदर दलाल जो बढ़वे हैं, वो आज के तारीख में जितने अत्याचार हो रहे हैं, उसको मैं तो ये कहता हूँ, हमारे कच्छ के अंदर ये विनोद चावड़ा, ये शेड्यूल कास्ट का सांसद है, हमारी जी। समाज का सांसद है। लेकिन उसको 1 मिनट भी प्रतिक्रिया नहीं किया ये देवजी भाई वकील की हत्या के बारे में। और अरे उधर का ही रहने वाला विनोद। हाँ ये जी। तो ये तो भड़वे लोग हैं, भड़वागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं इनके बस का है। इनके फाइलें दबी पड़ी हैं वहां पर। इन्होंने कमियां इतनी ढूंढ रही, इनके पास में इतनी कमियां हैं, इतने मतलब इनकी जो कमजोरी, जेल में जाएंगे सीधे। तो इस करके चुप बैठे हैं, उस करके बोल नहीं रहे। मुझे लगता है ऐसा। जी तो उधर जो ये देवजी भाई की जो पत्नी थी, उधर जो हम साथ कम से कम 500 आदमी उधर लोग बैठे थे रापर तहसील के अंदर। बहुत सारे समाज के दलाल और भड़वे आए, लेकिन उसको वो बोलना चाहिए था पुलिस प्रशासन के सामने के अभी तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया। लेकिन इसके हिसाब से नहीं बोल नहीं सकते। हमारे पास आते हैं, वो बेन जी के पास आते हैं, वो बोलते आप बॉडी स्वीकार कर लो, बाद में उसको पकड़ा लेंगे। ऐसे ऐसे करके वो नाटकबाजी करते रहे। लेकिन बेन जी, मैं भारत देश के अंदर मैं ऐसा बोलता हूँ कि पूरे भारत में 550 जिला है, 5,500 तहसील है, 6.5 लाख गांव है। इसके महिला के जो निष्ठावान जो इसने जो रखा है, ये जो आदमी को पकड़ने लिए, मैं ऐसे भारत में ऐसी महिला मैंने मेरी 40 साल में उम्र में मैंने नहीं देखा ऐसा। जी। तो इसमें बलात्कार, जो बलात्कार की बात कर रहे हैं, इसमें जो इसको बुलाने के लिए तो अच्छा। बलात्कार, इसका केस लिया, इसको बलात्कार को हम कैसे रोक पाएंगे?
अगर भारत के अंदर से बलात्कार को बिल्कुल समाप्त किया जाए, चलो मैं समझता हूँ कि जो जो इसमें धंधे में जुड़े लोग हैं वो उनकी बात अलग है, लेकिन जो मतलब एक तो खुलेआम बलात्कार करते हैं, 5-5 6-6 लड़के, उसके लड़की का जो हालात में देखो ना, उसके मुंह से उन्होंने बोला है, ये डॉक्टर भी रिपोर्ट बदल रहे हैं, जो पुलिस वाले उसका उठाकर वहां से उसको जला रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है सारा कुछ, इसमें क्या समझते हैं? सर इसके अंदर मैं वही बोल रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जो पहले अंग्रेजों का राज था, बहुत लोगों के अच्छी तरह वो पढ़ने लिखने को मिलता। आज के तारीख में जो भारत देश के अंदर ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद के हिसाब से हमारे समाज के अंदर जो दलाल पैदा होता है ना सर, अभी पहले समाज के अंदर जो कांग्रेस का बीजेपी का दलाल होता है, आज के तारीख में ईवीएम का दलाल जो होता है, अभी ब्राह्मणवाद भारत देश के अंदर स्थापित है, तब तक जो ये ऐसा अत्याचार रहेगा। और जब तक खास करके जो हमारे समाज के अंदर जो हम प्रतिनिधित्व चुनकर उसको भेजते हैं, हम नहीं भेजते, अभी तो हम भी समझ गए कि दलाल को मत नहीं देने का है, ऐसे मत ऐसा तोड़ देना काट देना। अभी तो मैं इलेक्शन आने वाला है, अभी तारीख डेट कच्छ के अंदर बाहर होगी, मैं खुद को मैं मीडिया के सामने बोलता हूँ, मेरा मत दिखाई नहीं देगा और वो नहीं करेगा तो मैं खुद में ईवीएम मशीन में तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है। बाबा साहब ने 1900 आर्टिकल में पेज नंबर 5 में लिखा हुआ मौलिक अधिकार है मेरा मतदान का, बोलने का, संगठन चलाने का। लेकिन आज के तारीख में जो ये हत्या जो बंद कभी होगी कि समाज के अंदर जो दलाल वो बड़ों को उसको पकड़ कर चौराहे में पीटना चाहिए। ये अभी प्रशासन ने जो उसको जो बहन का जो हत्या वो बलात्कार हुआ है, उसका जो कम से कम उसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होने के बाद में उसको फांसी होनी चाहिए। पहले तो प्रशासन को होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन घर वाले को लाश बॉडी नहीं भेजा है, सीधा उसको जला दिया है, ऐसा सोशल मीडिया में दिखा रहा है सर। जी जी, नहीं इसमें आने वाले वक्त में हम इनका प्रशासन के ऊपर भी करेंगे, कड़ी कड़ी कार्रवाई करते हैं इनसे, और जिनका आने वाले वक्त में इनको सिखाएंगे सबक, प्रशासन को भी और और सरकार। प्रशासन के ऊपर पूरा कब्जा ब्राह्मण का है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो थैंक यू, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं आप स्ट्रॉन्ग होकर लड़ते रहेंगे, और ये जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद डरे हुए लोग ही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, जो लोग सर बेवकूफ हम डरने वाले नहीं। देव जी साहब जो वकील साहब है ना, वो शहीद हो गया है, उसके पीछे शायद हमारे को ये काम करने के लिए शायद हमारी भी एक हत्या हो जाएगी, और हत्या हमारे भाई खून हो जाएगा ना, तो हमारे घर वाले को इतना मजबूत कर दिया है कि उसके शायद कुछ भी हो जाए तो उसके आंख में से एक आंसू नहीं गिरने वाला। हम ऐसे महिला को तैयार करने वाले हैं, ये भारत के नागरिक है सर, ये हमें अत्याचार के लिए लड़ने वाले हो, मरने वाले हैं। शुक्रिया जुड़ने, थैंक यू आपको, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाई नंद किशोर जी, अगर हम चाहते हैं कि अगर इसमें हालात इसमें बढ़ रहे हैं, हमारे जिमी निर्भय, एक तो नाम भी नहीं मुझे पढ़ना आता है, ये काफी कमेंट कर रहे हैं, मैं कर हिंदी में कुछ में क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्ट्स की नहीं, सिंह साहब नहीं, बात तो आपकी सही है जो बोल रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इतने मतलब चारों तरफ घूम रहा है जो दानव इसका जात पात का, और जो जात पात के दानव ने ही ये जो सबसे बड़ा जो कीड़ा है जात पात का है भारत के अंदर, जो एक दूसरे के अंदर जो नफरत फैला देता है, और नफरत के कारण ये सारा कुछ हो रहा है, आप समझदार हैं। तो याद रखें इस बात को कि जो भी है मतलब भारत के अंदर जब तक मनुवाद का राज रहेगा तब तक शांति नहीं आएगी। बेगमपुरा राज, खालसा राज जिसको कहते हैं, या सच्चाई का राज, इसको 3 नाम देते हैं हम इसको, बेगमपुरा, खालसा राज और सच्चाई का राज, इसमें गुरुओं की पीरों की जो सच्चाई की ताकत है उसके पीछे छुपी, उसको हम लेकर आ रहे हैं। और कहा जहां पर वहां जात पात का नामो निशान मिटाएंगे और सच्चाई का राज कायम करेंगे, और इसमें जो है धर्म तो होंगे लेकिन जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे, और मनुवाद को भी वहां रहने का एक रेगिस्तान बन के लिए अलग से बनाएंगे, जो है कि शहर अलग बना रहे हैं, जहां पर वहां गोबर खाएं, मूत पिए, जो मर्जी खाए पिए, इनकी मर्जी की बात है, ऐसा सिस्टम करें, खुद खाएं खुद कमाएं, ऐसा लगाएंगे इनको हम भगाएंगे नहीं भारत से, क्योंकि कहीं गुलामी करनी पड़ेगी कहीं तो इनको काम पर लगाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो सा हालात किए ऐसा नहीं करेंगे इनके साथ में, इनके लिए रेगिस्तान में ऐसा जगह छोड़ देंगे जहां पर सिर्फ ये पानी पिए खाए पिए, जो भी इनका मूत्र का जो काम है ये पीते हैं, या गोबर का बताते हैं ये उसको पवित्र बताते हैं, उसको खाए और अपना गाय पाले, मस्ती मारे, जो भी मर्जी करे। तो ये याद रखे, जब तक भारत में हम अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हमें ना तो पुलिस का भरोसा है ना मिलिट्री का भरोसा है,
हमें अपने ताकत के ऊपर भरोसा रखते हुए तो खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तभी वहां जीत पाएंगे। भारत के मूल निवासी सभी इकट्ठा होकर लड़ेंगे, तभी हालात ठीक होंगे, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये जो मैं फिर लास्ट में कह देना चाहता हूँ, जो लालची जो लीडर हैं, मूल निवासी संगठनों के जो लीडर हैं, वो लालच और घमंड को त्याग करके एक साथ आ जाएं और एक साथ आकर के इस जो मनुवाद का जो दानव घूम रहा है, जो नफरत का, इसके साथ लड़े इकट्ठा होकर आगे, ताकि इसमें शांति आ सके। और याद रखिए बात को कि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक दुश्मन भागेंगे नहीं। मैं मैसेंजर पर बात करूंगा लाइव में, जी बिल्कुल कर सकते हैं बात। थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका सभी का। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी कि उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, बस इससे ज्यादा खोने को कुछ नहीं है, खोने कुछ नहीं। याद रखें, हमारी ताकत ही उनकी का जो हमारी ताकत ही एक हमारी हमको ताकत बनाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जब बाण लागियो तब रोष जागियो। तब जब मतलब दिक्कत आती है तभी इंसान के अंदर वो जागती है। फिर भी वो कहते हैं कि वो ये भी बात करते हैं, खालसा को सौंप रखी बात है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब ही ये होता है शैतान जो होते हैं, कि खालसा वही असली है जो दुष्टों को खत्म करता है और मजलूमों को पालता है, मजलूमों को गले लगाता है, मजलूमों को राजपाट देता है। तो ऐसा खालसा राज कायम करेंगे। बेगमपुर राज का नाम होगा जहां पर सुख शांति होगी, दोम जहां पर ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, जात पात खत्म हो जाएगी। सिद्ध धर्म तो होंगे लेकिन जात पात खत्म करेंगे। जिसकी वजह से ये बलात्कार जो बढ़ रहे हैं, सारा कुछ तो ये खत्म हो रहा है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। परवीन जी लिखते हैं, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, ईवीएम हटाओ। नहीं वो तो ठीक है, फांसी तो वो हम तो बोल देंगे फांसी देंगे, लेकिन जो शैतान लोग बैठे हैं वो फांसी देने देंगे नहीं देने देंगे वो अलग बात है। लेकिन हमें पता है कि फांसी तो जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ मनुवादी की सरकार रहेगी। हमारी सरकार आएगी तब उसमें देखेंगे इन मनुवादी को भी जो गलत करेगा वो फांसी चढ़ाएंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।